हाय फ्रेंड वेलकम टू पटाई स्टडीज चैनल मो पीके पटाई आज विषय हूँ आपंकर अष्टम श्रेणी इतिहास इतिहास आप देखा आज आपंकर तृतीय अध्याय जो थी कि आपंकर आलोचना करा भारत में कंपानी शासन पर जो प्रभाव पड़ा सेटा ही आपको आलोचना करें अलरेडी आप जापारे आपंकर जो कंपानी शासन आपंकर पलासी युद्ध पर माने वेस्ट बेंगल से राजनीति चलैले जोटा बंगदेश राजनीति चले तो क्लाइव जो गवर्नर है प्रथम गवर्नर है ता परवर्ती मुहूर्त आम भारत में किभली शिक्षा व्यवस्था थिला किभली सतीदाह प्रथा माने बंद कराला ता सहित राजा राममोहन राय भूमिका कौन थी आपंकर गोटे ट्रिक से कह आपको आ गोटे कथा कहमी जी आप जानते जे गोटे कह क्वेश्चन एमती आसे आपको आर्य समाज किए गठन करते आपको ट्रिक कहमी आप दयानंद सरस्वती देखते या देखते दयानंद दया ये आर्य तेणु यही ट्रिक्रे आप किसी कहुए जमी गोटे शब्द आप जानवे कारण आप जो क्वेश्चन फेस करेंगे तो आपंकर कौन थी ना आपंकर खाली क्वेश्चन थी किसी फोटो न फोटो देखले आप कहीदेव हाँ ये आर्य समाज गठन करते किंतु आपको जब क्वेश्चन ना से ना जानापी आपको ताले कौन करेंगे ट्रिक मन रखिए तेणु बहुत किसी ट्रिक जानवे तो आपको ये रिक्वेस्ट वीडियो बुझे वीडियो गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब आप नेक्स्ट पार्ट आ गोटे वीडियो देखो जोटा कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे और ये वीडियो जब पीडीएफ चाहते हैं आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप डाउनलोड करेंगे चलते आज विषय आलोचना करिए द्वितीय अध्याय भारत इंग्रेज शासन प्रभाव अलरेडी आपण मैंने जापारे जे भारत में किभली इंग्रेज मैंने प्रवेश कला और इंग्रेज मानकर अधिकार किभली से साब्यस्त कले अलरेडी आम एक्सप्लेन कर सारे से वीडियोटा आपण मैंने न देखते आप फास्ट वीडियो देखो बहुत सुंदर भाव एक्सप्लेन हो पूरा थरे देखले आप पूरा मन रही निश्चित तो देखो आपको जे भारत में बर्तमान इंग्रेज मैंने आसिले तो कौन प्रभाव है भारत जो अवस्थित जहाँ थी जो भाई से कंपानी बर्तमान सेंटर को जो आसला तापर कौन कला मेनली शिक्षा क्षेत्र को परिवर्तन कला से ही बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा ही सबकि चेंज करदे मन रखु सी गोटे कथा मन रखु सी तांकर लाभपाई कम कले किंतु से लाभटा ही क्षति कला शेष में परवर्ती मध्य भारत को स्वाधीन करने हेल्प करता जहाँ भी सी फायदा कम कर चेष्टा कर शेष में आमको भल कम कर पलासी युद्ध आप 1757 होता सिराजुद्दौला जो विरोध युद्ध करते ईस्ट इंडिया कंपानी बर्तमान शासन को नेला ईस्ट इंडिया कंपानी कौटी बंगरे मेन जिते बड़े माने इंग्रेज माने युद्ध जीतिले पलासी और बक्सार युद्ध प्रथम तो पलासी युद्ध जीतिले सी बंगर ही सेंटर कले बंगर ही सरकार आरंभ होता अन्य जो मांद्रा जो बॉम्बे जो अधिकार से करते सेगुड़ा केवल वाणिज्य को ठिला कि शासन नेले बंगर जो सिराजुद्दौला को सी माने बंदी कले हरईदे युद्ध से सी बंगर अधिकार कले परवर्ती मुहूर्त बक्सार युद्ध पर ही सबकिछि आसला कि बंग ही बड़ा जिनस पलासी युद्ध परिवर्तन कौन कला ना बंग को बर्तमान कंपानी हाथ को देता ईस्ट इंडिया कंपानी क्या अंडर बर्तमान ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर अच्छे ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ कह ईस्ट इंडिया कंपानी से कर आसला कौन ना तापर कौन है ना से टार्गेट सब ब्रिटिश इंडिया कंपानी से केवल भारत में मानते वाणिज्य करने सहित किसी उन्नति कर खाली देश को अधिक से धन संपत्ति नहीं चेष्टा करते तेणु भारत में कंचा मान लेबे सब नहीं जाकि देश जेहेतु से शिल्प विप्लव आरंभ होता देश से उत्पादन कर कंपानी तैयारी कर भल कपड़ा धर ये तुला ने तैयारी कर बिक्री करेंगे ये 50 पैसा ना तुला ने 100 टका ना बिके एमती अवस्था था तेणु एठू कंचा मान लेबे सिंपल कम दाम से आणिकी तैयारी कर बिक्री करेंगे ये गोटे टार्गेट था आ तो जहाँ पैसा पत्र जहाँ धन संपत्ति थी लोक मानक बिना पैसा भी खटुले एमती बहुत अत्याचार कंपानी शासन कला ब्रिटिश तो रहा कौट ब्रिटिश शासन रहा पूरा गवर्नमेंट रहा कौटी से रहा इंग्लैंड रे किंतु एठी जो कंपानी हेड रहे से किसी कार्यकलाप ये अत्यधिक रहा सहित किसी हेल्प कर जो मैंने कि आम देश में बहुत बड़ काम कर सपोर्ट रही जमती आप जानते कांग्रेस तो माने जड़े इंग्लैंड माने पार्ट ही जो आनल एक्टिव ह्यूम द्वारा ही तैयारी 1850 कांग्रेस तापर सीना कांग्रेस बड़ भूमिका नहीं भारत को स्वाधीन कला कि जहाँ भी से सपोर्ट अच्छी किसी जन अच्छा जमी सपोर्ट कर सीना जमी आप लगान फिल्म देखिए सी क्रिकेट खेलवाटा सी कौन शिखी जाते कि और जो हीरो थे आमिर खान सी कौन शिखी सी जो इंग्लैंड जो गोटे लेडीज थे सी हेल्प करता तो समस्त कहीं ना कहीं जन हेल्प कर सपोर्ट भी होती कि बेसी आम क्षति होता यही है आपंकर बर्तमान प्रभावटा कौन है तेणु पलासी युद्ध पर बंगर बर्तमान सरकार आसला सरकार पर पूरा जो स्टेप गुड़ा से पढ़े मेनली शिक्षा कथा आम पढ़ा ये से टाइम जो टाइम भारत में बर्तमान कंपानी शासन आसीगला बंगर जो अधिकार होगा 1757 बेलू से शिल्प विप्लव हो जाता है इंग्लैंड में शिल्प विप्लव कौन जानते शिल्प विप्लव आरंभ मैंने गोटे प्रकार शिल्प क्षेत्र बहुत डेभलप शीघ्र हम शिल्प क्षेत्र मैं शिल्प क्षेत्र में एक जुगान्तकारी आमूलचूल परिवर्तन को शिल्प विप्लव से कौन होता है टाइम मैंने स्टीम इंजिन का बाहर होता 1764 जेम्स
ହାରଗ୍ରିଭ୍ସ ସ୍ପିନ୍ ଜେନି ବାହାର କରିଥିଲେ। 1779 ସାମୁଏଲ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ସ୍ପିନ୍ ମୁଲେ ବାହାର କରିଥିଲେ। 1785 ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଟ୍ ପାୱାର ଲୁମ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। 1785 ନ୍ୟୁମେନ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା, ଫଟାଫଟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଳ୍ପ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଗହମ ବିପ୍ଳବ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ବିପ୍ଳବ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳ୍ପ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଲେ ଯେ ଏଠିକାର ତ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କରିଛି, ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ କରିଛି ଯେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇଠି ଏଇ ବିଷୟରେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ମଦ୍ରାସା ଥିଲା, ମକ୍ତବ ଥିଲା। ମଦ୍ରାସା ମକ୍ତବ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ଆରବୀ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଆଉ ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଉଥିଲା ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟଲ୍। ଏ ଚାଟଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଏ, ଚାଟଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଚାଟଶାଳୀ। ସେଠି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଟଶାଳୀ ଆଉ ମଠ ଆଉ ଟଲ୍ରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରାତନ, ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲା ସମୟରେ ବି ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ଏଠି, ଇଂଲିଶ ତ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା, ଆମର ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଟା ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା। ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ସିଏ ଯଦି ସବୁ କାମ ତ ସିଏ କରିପାରିବନି ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ କି କିରାଣୀ କାମ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଚାହିଁଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଦେଶରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଯେ ଯେମାନେ କି ଅଳ୍ପ ସବୁ ଟିକେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ସବୁ କଥା ଆମେ ତ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ କେତେକ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ସେତେବେଳେ 1781 ମସିହାରେ ବଦଲା ଥିଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ସେ କଲିକତାରେ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମଦ୍ରାସା ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହେଲେ ସେଠି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେତେ ତଳେ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜୋନାଥନ୍ ଡନକାନ୍, ସେ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୋନାଥନ୍ ଡନକାନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତ ବନାରସରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏହାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରଖିଲେ, ସେମାନେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଇଂରେଜମାନେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଭାଷା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଆମର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆଚରଣକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ଟିକେ ଶିଖିବେ, ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ କିମ୍ବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଶିଖିବେ, ଦେଲେ ସିନା ଆମ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ। ତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ ବହୁତ ଭୂମିକା। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ହିଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ନିଜ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସିଏ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଯିଏକି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେଇ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୃହୀତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ସେଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା, ମାନେ 20 ବର୍ଷକୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। 1793 ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ 1713ରେ, ତାପରେ 1733ରେ, ଏଇଟା 13 ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1853 ହିଁ ମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ। ଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ? ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ସହ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏ ତିନିଟା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯେଟା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ ଯେ ଟିମ୍ କରିଥିବେ, ସେ ଯାଅ ଏଠି ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ
तेणु से जिन सी नहीं सी जाइए ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं प्रस्तुत कर ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रेजेंट कर सब कहते ये जिन हवा दरकार शिल्प क्षेत्र जो आवश्यक सब शिक्षा दरकार निहाती आमको ना आम सब लोग तो प्रडक्ट करें ना तेणु आमको भारतीय मानक भी किसी आमको तल कर्मचारी आमको शिक्षा देवाई पड़ो ता सहित कौन दरकार ना विज्ञान शिक्षार प्रसार तार गोटे व्यवस्था रही से 1 लाख टंका खर्च हवा दरकार ख्रीस्टियान मिशनारी मान को भारत धर्म प्रचार अनुमति दिगला ये 3-4टा कथा दिगला जहाँफल कि चार्टर्ड आईन भल कार्यकारी होता है भारतीय मान को शिक्षा देवाई हेल्प करता तापर आइला पाश्चात्य शिक्षार आरंभ तो पाश्चात्य शिक्षा जो आरंभ मुझे कहूँ एक्चुअली बुझापे पाश्चात्य शिक्षा माने बाहर देश जो इंग्लैंड जो शिक्षा माने जो भाषा से कथबार्ता हो जो भाषा शिक्षा दिया से ही भाषा शिक्षा दिज्व ना ना इंग्लीश भाषा दिज्व इंग्रेजी भाषा शिक्षा जीव ना ना से चलला तर्क वितर्क किसी हाँ कहले कि ना कहले समस्त को टार्गेट था सरकार मैं जो मैंने सब हाँ कि ना कहूँ सरकार स्वार्थ को देखिए कहते मैंने इंग्रेज सरकार स्वार्थ को देखिए से जुक्ति बाड़ुले किसी कहले हाँ हूँ से शिक्षा दिया किसी कहले ना समस्त टार्गेट कौन इंग्रेज सरकार सपोर्ट करके कहे से कथा गुड़ा तो दुईटा एक शपथ था जहाँ भी से सब दृष्टि फाइनाल कराला जे भारत में इंग्रेज शिक्षा प्रचलन हवा दरकार ना से भाषा बुझीपाना ना जो कथा से कहते छोटिया मोटिया कथा इंग्लीश भी से बुझीपाना ना से इंग्रेज शिक्षा ये प्रचलन करने व्यवस्था कराला तो जो मैंने हाँ कहते एक्चुअली से कौन होता ना धर जो से शिक्षित मान शिक्षा न दिज्व ताल आमर ये असुविधा आम जो शिल्प विप्लव आम कर जहाँ को आम अपॉइंटमेंट करने चाहूचे किसी छोटे मोटे कार्य से आम नहीं पार्बन जे से कार्य आम नहीं पार्बन जे आमको सब बेले आम कौन इंग्लैंड आनुवा के लोक से आमको मानने कष्ट जाए से सहज से कहते हाँ शिक्षा प्रचलन हो अन्य गोष्ठी कहते आउ गोटे गोष्ठी जब ना कहते से जदि कहले जदि आम शिक्षा देले ताल से कौन करेंगे से शिखिकी ही आमको एप्लाय कर अर्थात भीतर जातीयतावाद जागर हो से स्वाधीनता गणतंत्र चिंताधारा हो से सब चेंज हो माइंड ना तेना परवर्ती भर आमरी उपरे से एप्लाय करपारती से ना कहते तो दुईटा गोष्ठी दुई रकम मत समस्त टार्गेट था कौन सरकार को सपोर्ट पाई दुईटा कम था तो समस्त कथा अनुसार हाँ है तेणु तापर आसले लॉर्ड मैकेल आसले लॉर्ड मैकेल को नीति बर्तमान गला कहे चार्टर्ड गला लॉर्ड मैकेल आसले से किए आए कंपानी कार्यकारी परिषद भितर आइले लॉर्ड मैकेल सी कहले भारत में इंग्राजी आधुनिक शिक्षा दिज्व दरकार सी खाली इंग्राजी माध्यम कहले मातृभाषा किसी फॉलो कले कहले इंग्राजी ही शिक्षा देवा दरकार किंतु सी यहीटा भूली गले जे भारतीय मान को इंग्राजी दियो किंतु जदि तार मातृभाषा माध्यम तो बुझापी बुझे सहज होता किंतु कि मातृभाषा ध्यान देने केवल इंग्राजी माध्यम हाँ मारे समस्त भी हाँ हाँ ठीक ठाक मारे खोल ठीक अच्छे इंग्राजी बर्तमान पढ़ा से के मसीहा 1835 मसीहा मन रखते भारत में लॉर्ड मैकेल ही इंग्राजी शिक्षा आने टार्गेट नहीं 1835 क्वेश्चन पड़े बेले बेले लक्ष्य कौन है यही जो मैकेल नीति में किसी लोक को शिक्षित करवा जब किराणी और निम्न श्रेणी लोक जोटा कही आसले से कम आमको लगे टार्गेट है मातृभाषा को टोटाल ध्यान देले जे लोकाल भाषा जो भाषा कथा से ध्यान देले केवल इंग्राजी ही पढ़ा दरकार आउ अन्य किसी दाबी कले एक्चुअली सब लोक शिक्षा देवा दरकार कारण सी किसी लोक शिक्षा देले कहीं कम आसो कि सब लोक इंग्राजी शिक्षा देलेनी सब अन्य लोक सब लोकाल भाषा शिखिले किंतु इंग्राजी शिक्षा समस्ते पाइले जहाँफल कि एठी अन्य जो मिशनारी अच्छा से दाबी कले एक्चुअली सब लोक शिक्षा दिखाते इंग्लीश शिक्षा समस्त शिखिले सीना हम से बहुत दाबी है परवर्ती मुहूर्त 1857 कलिकता बॉम्बे मद्रास रे विश्वविद्यालय सब स्थापन कराइला प्रथम विश्वविद्यालय उपाधि पाई आम परीक्षा पड़े आम भारतीय जे विश्वविद्यालय पास करते सी होती बंकिम चंद्र चटर्जी 1868 मसीहा पाई बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास लिखिं मन रखु आम भारतीय भितर प्रथम विश्वविद्यालय उपाधि किए पाई बंकिम चंद्र चटर्जी आउ गोटे आपंकर मन रखिए ओडिशा रे 1868 मसीह कटक एक जुक्त 2 कॉलेज स्थापित है परवर्ती मत टी रेभेन्सा नाम अनुसार टी रेभेन्सा कॉलेज बर्तमान कहूँ +2 सहित +3 बर्तमान हो गलानी आगुरी एटा +2 था रेभेन्सी में से कलेक्टर थे परवर्ती मत यार स्टोरी आस रेभेन्सा कथा किंतु टी रेभेन्सा नाम अनुसार परवर्ती था किंतु आगे 1868 मसीह जुक्त 2 कॉलेज स्थापित होता सेठी जब जुक्त 2 पास है से कौटी जी +3 पढ़ाई कलिकता जावाई पड़ता कलिकता जाकि पास होते से पढ़ुले +3 पर विश्वविद्यालय को जाते तो एवं तो आपंकर रहीगला किए मैकेल बर्तमान नीति प्रचलन करते बर्तमान इंग्राजी शिक्षा प्रचलन होगा सब कॉलेज छोट मोट कॉलेज सब स्थापन होगा तापर आसले वुड डेस्पाच कंपानी नियंत्रण टीम गोटे आइले लोक आसले किए वुड डेस्पाच मन रखिए नाटा ना गुड़ा खाली मन रखुन चार्टार्ड मैकेल वुड डेस्पाच ये 3टा नाम मन रखिए से ब्रिटिश पार्लियामेंट रे निर्देश गोटे देले जे जाओ तुम 1853 मसीह निर्देश देले
जे ये जो शिक्षा व्यवस्था बर्तमान चलती माकेल जो शिक्षा नीति चलती से शिक्षा नीति किसी फल्ट अच्छी किसी प्रोब्लेम अच्छी गोटे रिपोर्ट तैयारी माने तदंत करके आण तेणु सी 1854 मसीह गोटे वर्ष भर गोटे रिपोर्ट तैयारी कले से रिपोर्ट से कहले जे घरोई जो शिक्षार जो चलती घरोई व्यवस्था जो शिक्षानुष्ठान चलती से गुड़ाक सरकार नियंत्रण करने दरकार टार्गेट प्रथम टार्गेट बुझिपाल जो बहुत तो स्कूल अच्छी ना स्कूल सरकार किसी स्कूल को कौन कले इंग्लीश पढ़ेले सब स्कूल देलेनी आउ एक्चुअली व्यक्तिगत स्कूल करे बहुत कष्ट था बहुत पैसा पत्र खर्च होता गवर्नमेंट जब हेल्प नक हो पार ना से सी कहले जो स्कूल गुड़ा अच्छी अन्य जो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट नहीं जोटा कि एक्चुअली माने भारतीय मान तो चलता से गुड़ा सब सरकार नियंत्रण करने दरकार जहाँद्वारा कौन हम ना अधिक शिक्षा अनुष्ठान हो पार सरकार अंडर एवं भल हम पाने जो भारतीय मान पढ़ाई आमको सुविधा हम अधिक लोक पाइले आमको सहयोग करेंगे 1857 मसीह विश्वविद्यालय स्थापन कराला यार हाईस्कल प्रतिष्ठा होता किसी जगह ये शिक्षा व्यवस्था इंग्लीश शिक्षा को टी अधिक गुरुत्व दिखाई देखो जदि ये जो इंग्राजी शिक्षा सब पढ़ागला कौन हम इंग्राजी शिक्षा जब सब जन पढ़ुन पारंपरिक शिक्षा निहाती क्षति हम अधपतन हम आम जो पारंपरिक शिक्षा थी आम भारतीय मान से सी रही आधुनिक शिक्षा लागू पर पारंपरिक शिक्षा पूरा अवहेला होगा सहित 1844 मसीहा जो नियम गोटे है सरकारी चाकरी करने आपको इंग्राजी शिक्षा निहाती दरकार इंग्राजी न शिक्षे सरकारी चाकरी करें तेणु बाध्य लोक सब इंग्राजी शिखे आउ जो आम हिंदी भाषा कि संस्कृत भाषा से गुड़ा कहीं शिखिले समस्ते इंग्राजी ध्यान देले सरकारी चाकरी मन है केत मसीह 1884 मसीह सरकारी चाकरी आसला कौन नियम जे सरकारी चाकरी करेंगे माने इंग्राजी शिक्षा बाध्यतामूलक केवल किराणी वर्ग तैयारी कर शासन को सहज सुगम करने लक्ष्य था आउ किसी टार्गेट नहीं जस्ट किराणी वर्ग किसी पढ़े किसी लिखिपारे आम बुक्रे आम खातार रेजिस्टर मेंटेन करें जे सब किराणी आउ निम्न वर्ग पोस्ट जो ग्रुप डी पोस्ट एक्चुअली से अधिक शिक्षानुष्ठान विद्यालय से स्थापन कले से इंग्रेज मैंने जोटा आवश्यक से ही कले स्वार्थ सब देखुले 1886 मसीह मात्र 1 कोटी टंका शिक्षा क्षेत्र खर्च होता टोटाल 40 कोटी सांसन है से 1 कोटी टंका शिक्षा खर्च रहा टोटाल माने समुद्र को संक्षेप पानी भाया से एति टाँग खर्च गोटे शिक्षार जहाँ स्कूल हो कॉलेज हो पाठ पढ़ा हो सब किसी से कर तेणु बड़ माने जो शिक्षा को पूरा अवहेला होगा केवल टार्गेट से पढ़े जे जहाँ जितना पढ़े से आम कम आसवे ता सहित नारी शिक्षा अवहेला होता नारी शिक्षा तो बहुत अवहेला होता से टाइम गोटे रिपोर्ट अच्छी आप 1921 बेलू मात्र 22% महिला से पाठ पढ़ुला बोली माने रिपोर्ट अच्छी 1873 कटक रेभेन्सा हिंदू माने बालिका विद्यालय स्थापन होता ओडिशा 1873 कटक रेभेन्सा हिंदू बालिका स्थापन कराइला वैश्विक शिक्षार उन्नति होता वैश्विक शिक्षार कौन कौन से स्टेप नहीं देखो से शिल्प विप्लव जब आरंभ होता निहाती वैश्विक विज्ञान तो बेसी गुरुत्वपूर्ण हवा दरकार ना किंतु से वैश्विक शिक्षा आम भारत कौन होता देखो मैंने देश सीना शिल्प विप्लव चलती आम भारत में मेनली विज्ञान और वैश्विक शिक्षा को ध्यान कम देते एक्चुअली कम देते तथापि कम भितर भी बहुत काम कर आम ये जगह पहुँचे 1899 मसीह प्रथम थर बॉम्बे विश्वविद्यालय स्नातक दिया से स्नातक माने विज्ञान स्नातक माने से +3 साइंस करेंगे माने से कॉलेज रे ग्रांट करा +3 साइंस जन से पढ़ी पास कर डिग्री कर 1875 गोटे सब मसीहा मन रख 1875 मांद्राज बॉम्बे कलिकतार मेडिकल कॉलेज होता मन रखते परीक्षा पढ़े केत मसीह होता 1875 1876 कटक मेडिकल कॉलेज स्थापन होता मन रखते कटक 1876 ये जो आप कटक कहते कटक बड़ मेडिकल आ गोटे पॉइंट मन रखिए प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज आमर यूपी बा उत्तर प्रदेश में रुकी ठार तैयारी मन रुकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी सेटा ही प्रथम तैयारी आईआईटी जो 1930 में 10टी इंजीनियरिंग कॉलेज टोटाल होता से 1930 में 10टा इंजीनियरिंग कॉलेज तैयारी होता आ बालेश्वर 1884 बेलू बालेश्वर शिल्प तालीम गोटे होता सर्भे स्कूल गोटे कटक होता है बस बर्तमान कहूँ भुवानंद ओडिशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो कहते आप डिप्लोमा कॉलेज बर्तमान डिप्लोमा स्कूल कहूँ से 1884 मसीह स्थापन कराई किसी शिक्षा क्षेत्र विज्ञान क्षेत्र में कराई हिसाब से कहते जी लगे जो कलेक्टर गवर्नर जो थी लोकाल सी देखो जे ये जिन है जिन हो जहाँ रिपोर्ट दूसरा से अनुसार से ब्रिटिश पार्लियामेंट पास होता है ये आसिक कार्यकारी होता सबकि स्वार्थ था से स्वार्थ भितर आमर किसी लाभ हो देशीय व्यवस्थार परिवर्तन और जातीय शिक्षार विकास है द्वारा नुआ शिक्षा द्वारा कौन है शिक्षक लोक मैंने शिक्षित हेले से जनचेतना प्रतिनिधित्व कले देशर स्वाभिमान स्वर उत्तोलन कले जातीयतावाद सृष्टि है ये सब कारण है मुझे कहूँ कि लाभ निहाती शिक्षा टी कम देले कौन जो 4 जन 10 जन पाठ पढ़ले से जेहेतु भारत भर गोटे अलग भावना तेणु से भावना निहाती परिवर्तन हम आम समस्त आम भारत को भल पाए जो गले भी आम भारत को सब भल पाओ
आम देशर किसी भी घटना होती मैंने आम निहाती ता प्रति सपोर्ट करवा यहाँ आमर गोटे भल गुण से विभिन्नता मध्य एकता आम थाए से जहाँ तेणु ये जिनसा से मत प्रकृत से पाठ जहाँ पढ़ाऊे से किसी तो लोक जोटा भल कम कर जनचेतना जागृत कले सहित जातीयता सृष्टि कले जोटा जातीयता परवर्त मत जातीय आंदोलन होता आ इंग्रेज मैंने आहरी बहुत भल कम कर जोटा कि पूरा पूरा इंपोर्टाट आप परीक्षा पढ़ला भाई क्वेश्चन आप पाइबे जमती नारी संस्कार बा नारी और शिक्षार जो संस्कार होता नारी मान को लेकिन से बहुत इंपोर्टाट प्रथम तो आप मन रखते नारी क्षेत्र बहुत किसी अवहेला चलता से बहुत किसी अन्याय होता आ संस्कार कौन कौन सब प्रथा था से सब देखी भारत में मेनली उपनिवेश पाश्चात्य संस्कृति अनुगामी करने निमंते एमाने आमर सामाजिक परंपरा को हस्तगत कले जे एमाने निहाती आम पाश्चात्य बा आम भाषा बा आम संस्कृति को फॉलो करती भारतीय माने निहाती आम क्या इंग्रेज मान संस्कृति फॉलो करा उचित तो से जिनपाई से आम जो लोकाल जो परंपरा थी सी टे हस्तक्षेप कले कौन कौन जमी स्वार्थपाई कौन से कर जाति प्रथा को देख बड़ चालाक से गोटे कथा मन रखते से जाति प्रथा आम गोटे बहुत बड़ समस्या आम आज अच्छी तो ये जाति प्रथा को से ध्यान देले कारण जाति प्रथा जेहेतु एमती गोटे जिन जाति प्रथा द्वारा लोक सब अलग अलग ये ता जाति ये से जाति तेणु से लोक कई कारी मिशुना तेणु देखला डिवाइड होकर रोते लोक मैंने जदि आम जाति प्रथा को उठीदेवा तो समस्त एकत्रित हो जहाँफल कि आम असुविधा हो तो से जाति प्रथा को ध्यान देते यहाँ गोटे भल तर नाला जब से गोटे गुरुत्व देते तेल भल होता भावुचे जहाँ भी तो जाति प्रथा गुरुत्व देते सहित आउ भल कम कले सती प्रथा जोटा था सतीदाह प्रथा ताकू से बंद कले कहले ये सतीदाह प्रथा कौन जानते बहुत दुख घटना माने गोटे माने स्वामी स्त्री मैरेज कले जदि स्वामीटा मरीगला माने हजबैंड जब मरीगला कौन कारणवश जेकोसी यंग एज्र कि जो मर्जी मरु स्त्रीटा बंचीगला ये जो स्त्रीटा बंचीगला स्वामीटा मरीगला ताले कौन हम ना से स्त्रीटा को जिते बड़े स्वामी को निआं लगे से निआं को डायरेक्ट डेइबे लोक मैंने ठेलीदेवे ना फिंगिदेवे जहाँ भी जबरदस्त नहीं फिंगिदेवे गुड़ा हाथ बांधिकी सती दाह प्रथा कहला बहुत निर्दयटा ताने गोटे दुख घटना से से बहुत अन्याय होता ना यहाँ तो से अनुमान करा 1815 ରୁ 1818 मध्य माने मेनली बेंगल 800 महिला को एमती शिकार देख माने पोड़ी दिया सतीदाह प्रथार 800 महिला माने एते डेंजर थे तेणु एते रक्षणशील था किसी गोष्ठी लोक एत समर्थन करते अकबर आ औरंगजेब टाइम उठी पार अकबर औरंगजेब मराठा एम कहीं भी उठा चेष्टा कर माने चेष्टा कर फेल होते जयपुर राजा जयसिंह को फेल मारते किंतु इंग्रेज मैंने कौन कले इंग्रेज मैंने बहुत पावरफुल लोक से होते से एक बैन करते जी कर जेल दियो माड़ दियो यहाँ परीक्षा पड़े सतीदाह प्रथा किए एक्चुअली उठी गोटे वार्ड ट्रिक आपको कहि सतीदाह प्रथा 1829 उठाई कि विलियम बेंटिंग ही उठी विलियम बेंटिंग गोटे वार्ड मैंने सतीदाह प्रथा बैन होती मुझे कौन बैन कले पूरा बैन अर्थ बेंटिंग जो शब्द बेंटिंग गोटे शब्द जो मन पकड़ बैन अर्थ बैन कर कौ जिन जोटा बैन होती माने जहाँ भी बैन शब्दटा आने जमी कन्या हत्या बैन बैन कर बेंटिंग शब्दटा निहत्ता पाक आसो एमती ट्रिक मन रखिए बेंटिंग बैन सहित कन्या हत्या गोटे था मैंने जो झील गोटे जन्म हो से कौन करते ना जो राजपूत मैंने मेनली से कौन झील मान पसंद कर कारण से युद्ध बेसी होता से युद्धर किए हेल्प कर पुओ छुआ मैंने हेल्प कर पुओ को बेसी पसंद कले झील मान को हत्या करते मैंने मारिदे जी जन्म तक मारे आउला यौतुक प्रथा गोटे से भी तो अच्छी से तेणु से बहुत गोटे डिफिकल्ट होता तेणु कन्या शिशु को बेसी हत्या करा बंद कला 1795 बंद माने आरंभ है प्रथम बंद करने चेष्टा होता कि बेसी कड़ाकड़ी है 1804 मसीह निषेध जी करेंगे मान जेल दिया बेंटिंग आउ हार्ड इंच दुटा शब्द बेंटिंग समय आउ हार्ड इंच टाइम यहाँ बेसी स्ट्रिक्ट कराइला कन्या हत्या प्रथा को नरबली भी से बंद से बंद करा नरबली तो ये शुणी थे के पिला को किए गोटे बलि दूँ नरबली से विध एगुड़ा सब भारतीय मान गोटे प्रकार माने एत कुसंस्कार ये भितर एगुड़ा सब दूर करने से बहुत हेल्प कर बर्तमान भी किसी अच्छी जिते दूर हम से देश उन्नत हम विधवा विवाह प्रथा मतलब प्रचलन करते माने जी विधवा होता अलरेडी विधवा होता माने तो सतीदाह प्रथा मार दिया जो ये बंचिले कौन कर पुणी विधवा विवाह प्रचलन कराला 1856 आईन दिया बाल्य विवाह पूरा बंद कराला से 1872 देशीय विवाह आईन गोटे आसला 1891 आउ गोटे आईन आसला जो सम्मति प्रकाश बयस आईन जोटा कि पुओ पिला 21 वर्ष झील पिला 18 वर्ष रहा से भी अच्छे यहाँ 1821 1891 आई सम्मति प्रकाश बयस आईन तापरे देखिबा भारतीय मानकर नवजागरण सामाजिक धार्मिक संस्कार आंदोलन
यहाँ बहुत भल जिन ये आम भारतीय ये जमी विलियम बेंटिंग से सब हार्डिंज मैंने हेल्प कले सेमती आम भारतीय मान किसी भी ज्ञान उदय होती जो मैंने कि आम देश को संस्कार आने चेष्टा कर बड़ भूमिका सब आज मन रख सबुदिन मन रखिए राजा राममोहन राय जी कि बहुत बड़ भूमिका ग्रहण कर आम भारतीय मान एमने सपोर्ट कर इंग्रेज को ना एत शीघ्र हटि पार थे जब गोटे राजा जब सपोर्ट कर निहाती से नियमटा कार्यकारी होता तो राजा राममोहन से बहुत सपोर्ट कर इंग्रेज को सी कौन करते सी गोटे स्थापन करते परीक्षा पड़े राजा राममोहन ने ब्राह्मण समाज सभा आगे प्रतिष्ठा करते ब्राह्मण सभा मन रखु 1838 मसीह कलिकता स्थापन कले परवर्ती मंत्र मांद्राज मुंबई स्थापन होता ब्राह्मण सभा परवर्ती मंत्र 1830 तक ब्राह्मण समाज परिवर्तित होता है मन रखिए ये जो ब्राह्मण समाज व सभा एगुड़ा सब एक्चुअली सतीदाह प्रथा मृत्यु पूजा बहु विवाह जाति प्रथा परदा प्रथा एगुड़ा सब विरोध करते ये जो इन जो टीम मेम्बर थे जेडी हम मान से विरोध करेंगे ये सब अन्य जिन विरोध करेंगे गोटे आंदोलन से करते ब्रह्म सभा ब्राह्मण समाज ताकि राजा रामर बड़ क्वालिटी गोटे था आप आश्चर्य शुणिले कथा ना सी बहुत गुड़ा भाषा जानते से जुग भी बहुत भाषा जानते 1828 बेलू संस्कृत पार्सी आरबी देखो संस्कृत भाषा तो जानले ठीक है भारतीय विषय पार्सी भी जाने आरबी जाने हिंदी भी जानची इंग्रेजी भी जानची लाटिन जानला फरासी जानला बंगला जानला केते भाषा देख जानला ज्ञानर पूरा गंताहार आ ब्राह्मण समाज रे दुई जन बहुत बड़ भूमिका मेम्बर थे से गुरुत्वपूर्ण भूमिका कर केशव चंद्र सेन आ गए महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर दी जन नाम रखे ब्रह्म समाज सहित रिलेटेड नेक्स्ट गोटे बड़ जागरण सृष्टि कर लोक आसते स्वामी विवेकानंद ये विवेकानंद स्टोरी पर आलिमी आपन पूरा भल बहुत सुंदर भाव बुझी केते सुंदर सी केमती माने कदली गच बन में जगिते जो हनुमान कदली खायापी आसे तेणु ताकू सी देखापी माँ कतर जाकि राति लुचिकी घर खोजापी पूरा व्यस्त होते स्टोरी बहुत भल अच्छी बिल्ले बोलता डाकुला और स्वामी विवेकानंद कौन करते सी तो महान गोटे मानववाद थे से मनीष को बेसी भल पाते मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बोली से कहते गुरु थे रामकृष्ण परमहंस तो गुरु नाम अनुसार से रामकृष्ण मिशन 1897 स्थापन करते विवेकानंद कौन स्थापन करते रामकृष्ण मिशन यहाँ गुरु ना आंसर मन रखिए सेठी ब्रह्म समाज किए कले राजा राममोहन राय समाज खाली मन रखिए ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद परीक्षा पूरा पड़े गुड़ा किए कौन स्थापन माने प्रतिष्ठा करते तापर आसिले महादेव गोविंद राणाटे ए जन महान सेमती थे सी भी 1867 प्रार्थना समाज प्रतिष्ठा करते प्रार्थना देखो गोविंद महादेव गोविंद राणाडे राणा ना शब्द आस ना ना राणा मान ना मन रख ना ये प्रार्थना मन है गोविंद राणाडे राणा प्रार्थना प्रार्थना समाज किए तैयारी करते किए प्रतिष्ठा करते राणाडे गोटे नार मन रही परीक्षा पढ़ले कर राणाडे ना ठीक राणा ये भी ना प्रार्थना प्रार्थना 1867 आठ मेम्बर बड़ बड़ भूमिका किए करते रामकृष्ण भंडारकर ज्योतिबा राज फुले और गोपाल हरि देशमुख ए दुज महाराष्ट्र गोटे बड़ भूमिका करते जातीयतावाद जागृत नेक्स्ट रहा आप स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ भल भूमिका अच्छी सी 1875 आर्य समाज प्रतिष्ठा करते वेद समस्त ज्ञानर मूल बोली से कहते वेद ही सबकि तेणु वेद पढ़ा उचित एठी केमती मन रखे देख दयानंद सरस्वती दया या अच्छी ना यार ये आर्य ये अच्छी ना एमती मन रखे जियो भाया ये भी यो एक्चुअली ये यो अच्छी ये जो अच्छी किंतु अपन ए ट्रिक दयानंद सरस्वती आर्या यो अच्छी ये भी या कर तो ये ट्रिक आप मन रखिए जो स्वामी दयानंद कौन पढ़ते आर्या तो मन रहा परीक्षा जब पढ़े आर्य समाज किए कले दयानंद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद आपंकर रहा ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय तापर आपन रिसेंट रहा राणाडे प्रार्थना समाज तो ये तो रहा आपंकर पूरा भारत में जो बड़ बड़ माने जागरणवाद थे सहित ओडिशार सेमती जागरणवाद थे ओडिशा समाज में संस्कार आने चेष्टा कर फकीरमोहन सेनापति ये तो बहुत बड़ जानते बालेश्वरिया घर ये गोटे रेवती गल्प आप शुणिले एत दुख लगे आप इंटरेस्टिंग लगे आप बंद करेंगे मैंने एत समय लगे आप शुणुवे तो शुणुवे लास्ट न जो आप लास्ट शुणला जो रेवतीर लास्ट कहानी आप प्रकृत आखिरी लुहा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी परवर्ती मुद्रा स्टोरीटा मुझे आनी आप भल लगे आपको मधुसूदन राव प्यारी मोहन आचार्य एमने सब भारत माने ओडिशा रे संस्कार आने चेष्टा करते नारी शिक्षा विधवा विवाह को माने पूरा नारी शिक्षा बेसी गुरुत्व होते विधवा विवाह को माने सपोर्ट करते आउ जन बड़ थे से जे हरिहर दास शर्मा जन थे जी कि पुरी रे संस्कृत विद्यालय स्थापन करते ये लोक मान भल पढ़ाई संस्कृत विद्यालय हरिहर दास शर्मा स्थापन करते
आते गोटे अंधविश्वास कौन था जान ओडिशा बासी मानकर जे से भावुला जे कागज कलम जब आम धरवा आम जाति प्रथा चलती जाति चलती आम तो से गोटे अंधविश्वास बहुत माने खराब था या सब चेंज करते ये फकीरमोहन लेखा जो पढ़िले लोक मैंने पूरा माइंड सब चेंज हो से एक्चुअली यहाँ नारी शिक्षा को नहीं करा लेखाई वीरवती गल्प ठीक अच्छे यहाँ रहा आपंकर द्वितीय अध्याय पूरा लास्ट आपंकर कंप्लीट कली तो आपण मैंने भावुँ ठीक ठाक जब वीडियो बुझे वीडियो गोटे लाइक करूँ चैनल गोटे सब्सक्राइब करूँ थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू।